उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अपनी किस्मत इस विधानसभा चुनाव में आजमा रहे हैं। मुरादाबाद में विधानसभा चुनाव का मतदान 14 फरवरी को किया जाएगा। उससे पूर्व सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। समाजवादी पार्टी ने देहात विधानसभा से विधायक हाजी इकराम कुरैशी को टिकट न देकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी नासिर कुरैशी को टिकट देकर देहात विधानसभा में जनता के बीच भेजा है, जिसके बाद हाजी नासिर कुरैशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हाजी नासिर कुरैशी ने अपने राजनीतिक करियर में बड़े उतार चढ़ाव देखे। एक बार लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसके बाद कामयाबी नहीं मिली, मगर उसके बावजूद भी हाजी नासिर कुरैशी लगातार समाजवादी पार्टी में काम करते रहे। हाजी नासिर कुरैशी का कहना है कि मुझे पैसों का लालच नहीं है, मैं विधायक बनकर जनता की सेवा करना चाहता हूँ। काफी लंबे इंतजार के बाद हाजी नासिर कुरैशी को समाजवादी पार्टी ने देहात विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। हाजी नासिर कुरैशी ने इस दौरान कई आरोप और प्रत्यारोप का सामना भी किया, मगर उसके बावजूद भी हाजी नासिर ने इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते रहे। हाजी नासिर पर विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने कई बार आरोप भी लगाए और कहा कि वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ऐसे कई आरोप हाजी इकराम कुरैशी ने हाजी नासिर कुरैशी पर लगाए। सिटी चैनल से विशेष बातचीत में मुरादाबाद देहात विधानसभा से प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी का ये कहना है कि उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देहात विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। जो विश्वास पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन पर दिखाया है, वे उस विश्वास को कायम रखने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में विजय उनकी होगी। इस दौरान कई सवालों के जवाब देते हुए हाजी नासिर कुरैशी ने अपने जीवन व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुरादाबाद में 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान किया जाएगा। इससे पूर्व सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। मुरादाबाद में देहात विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इस जनसंपर्क के दौरान जनता का उन्हें भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। इस दौरान उनकी क्या योजनाएं हैं और किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो पहुँच रहे हैं। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर आप चल रहे हैं, राजनीति से कितने समय से जुड़े हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या रहा? देखिए, सन 94 से हम बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और उसके बाद फिर 2 चुनाव हमने लड़े। 2012 लड़े, 2017 लड़े और दोनों चुनावों में जो है बहुजन समाज पार्टी से लड़े और अच्छी हमने उसमें वोट लिए। और रही बात अभी करीब 5 सालों से 2017 का चुनाव जैसे ही हम हारे, उसके बाद में हमने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया और समाजवादी पार्टी की नीतियों से और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों को से प्रभावित होकर के और तमाम ही हमारे समर्थक और ज़िले के लोगों के कहने पर समाजवादी पार्टी को हमने दामन पकड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, दबे कुचलों की पार्टी है। उसके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जानदार, शानदार, ईमानदार नेता हैं। हमने उनका दामन पकड़ करके राजनीति करने का फैसला किया और फिर 2019 में लोकसभा का टिकट समाजवादी पार्टी द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उसके बाद किसी कारण टिकट जो है तो हमने वापस कर दिया और उसके बाद से जो है एक छोटे से कार्यकर्ता की तरह समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और लोकसभा का टिकट बड़ी ईमानदारी के साथ हमने लड़ाया और डॉक्टर एस.टी. हसन साहब को यहाँ से सांसद बनवाने का काम किया। क्षेत्र के यहाँ के जो विधायक हैं, अब वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और आपके सामने हैं, वो कई बार आप पर निशाना साधते हैं कि आप गलत व्यक्ति हैं और आपके ऊपर कई आरोप उन्होंने लगाए, उनके बारे में? देखिए, ये तो जन समर्थन बता रहा है और आज मैं चुनाव में हूँ। अल्लाह का फजल है, सर्व समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा प्रत्याशी, क्योंकि मैं एक ज़मीन से उठा हुआ आदमी हूँ और एक कारोबारी आदमी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे जो एक जज्बा दिया है, तो अपने ज़िले की आवाम के लिए खिदमत करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। और रही बात दूसरे किसी की, उसका मुझे कुछ नहीं कहना, कोई मेरे कितने विरोध करे, लेकिन जनता मेरे साथ है इंशाल्लाह। भारत निर्वाचन आयोग की काफ़ी बंदिशें हैं, सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद भी आप प्रचार प्रसार में कैसे लग रहे हैं? कितने बजे सुबह से शुरू करते हैं, क्या क्या? देखिए, सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का हमने पालन किया, जैसे पहले 5 लोगों को उन्होंने कहा तो 5 लोग लेकर के हमने प्रचार शुरू किया, उसके बाद 10 कर दिए तो 10 लेकर के शुरू किया। उसी प्रकार से सिर्फ हम
कोविड का प्रोटोकॉल का जो है पालन करते हुए अब मेहनत करके तमाम गांव महल्ले महल्ले घर घर जा करके समाजवादी पार्टी का प्रचार करने का काम कर रहे हैं। कोई लक्ष्य निर्धारित किया है आपने कि मैं ये काम इस विधानसभा में कराऊंगा कुछ? देखिए, जो देहात विधानसभा 27 है वो एक ग्रामीण विधानसभा है, पिछड़ी विधानसभा है, गरीबों की दबे कुचलों की विधानसभा है। उसके अंदर जहाँ भी जो भी विकास कार्य होंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले, इंशाल्लाह मैं एमएलए बना और दिखाई दे रहा है, अल्लाह ने चाहा जिस तरह से आंधी समाजवादी पार्टी की चल रही है, मैं एमएलए बन करके इंशाल्लाह विधानसभा में पहुँच करके अपनी ग्रामीण विधानसभा 27 की आवाम की खिदमत करने का काम करूंगा। जो भी कोई विकास होगा उसको कराने का काम करूंगा इंशाल्लाह। आगामी 14 फरवरी को जो है मतदान होना है, तो क्या कहना चाहते हैं अपनी विधानसभा की सारी? मैं अपने विधानसभा 27 की आवाम से कहना चाहूँगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, उसको उस दिन धूल चटाने का काम हो चुका है। जिस दिन 2022 की विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने धूल चटा दी है। इंशाल्लाह मैं अपने देहात विधानसभा 27 की आवाम से कहना चाहता हूं कि साइकिल के सामने वाला बटन दबा करके इतने भारी मतों से मुझे विधानसभा में भेजने का काम करें, जो कि मैं जा करके अपनी देहात विधानसभा 27 की आवाम के जो भी कोई मुद्दे होंगे विधानसभा में उठा करके उनको उनका हक ला करके देने का काम कर सकूं। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच हाजी नासिर कुरैशी साहब, जो जिन्होंने जनता से बात की है और ये कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी जीत होगी, और जो विपक्षी पार्टियां और विपक्षी नेता जो उन पर लगातार वार कर रहे हैं, उन्हें उस वारों से कोई मतलब नहीं है, वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपने सहयोगी शकील सैफी के साथ मैं काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।